हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं वेब प्रोग्रामिंग। तो आज का लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक टेक्स्ट को, एक इमेज को या फिर एक लिंक को कैसे स्क्रॉलिंग इफेक्ट दे सकते हैं। आप देखे होंगे कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कुछ टेक्स्ट या फिर लाइन ऑफ टेक्स्ट हमें स्क्रॉल करते हुए दिखाई देता है या फिर कुछ इमेज हमें स्क्रॉल करते हुए दिखाई देता है। लिंक जो कि हाइपर लिंक है, ईमेल वगैरह या फिर वेबसाइट का लिंक वगैरह हमें स्क्रॉल करते हुए दिखाई देता है। तो उस तरह का इफेक्ट हम अपना वेब पेज में कैसे ला सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा अपना नोटपैड एंड इसके भीतर में हम एक मार्क्वी टैग का यूज करेंगे जो कि एक HTML का टैग है एंड जिसके वजह से हम अपना टेक्स्ट को, हम अपना इमेज को स्क्रॉलिंग इफेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTML टैग, देन हम लिखे बॉडी टैग, देन हम लिखेंगे यहाँ पे मार्क्वी टैग एंड अगर मैं इसके भीतर में लिख रही हूँ मोनालिसा, यहाँ पे मैं अगेन मार्क्वी टैग को क्लोज कर दूंगी। स्टार्ट हुआ, देन उसको क्लोज कर देंगे। अगेन मैं बॉडी क्लोज कर रही हूँ, बॉडी टैग, देन मैं HTML टैग को क्लोज कराऊंगी। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, एज पर आवर रूल हम इसको सेव कर देंगे। सेव में क्लिक किए, लेट में देना चाह रही हूँ यहाँ पे r.html। मेरा फाइल का एक्सटेंशन क्या है, HTML फाइल है एंड फाइल का नाम क्या है, r। तो मैं उसको डेस्कटॉप में सेव कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सेव कर ली। उसके बाद इसको मिनिमाइज करिए। डेस्कटॉप में देखिए आपका r नाम का वेब पेज मेरा यहाँ पे स्टोर हो गया है। तो इसको मैं ओपन कराऊंगी, राइट क्लिक की, ओपन विथ। लेट में गूगल क्रोम में ओपन करना चाह रही हूँ, आप चाहो तो फायरफॉक्स में भी ओपन कर सकते हो। लेट में गूगल क्रोम में ओपन की तो देखिए कि यहाँ पे स्क्रॉलिंग इफेक्ट आ रहा। मैं जो लिखी थी मोनालिसा, तो यहाँ पे मोनालिसा जो टेक्स्ट है वो मुझे स्क्रॉल करते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि राइट टू लेफ्ट यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का जो स्क्रॉलिंग है उसका डायरेक्शन नहीं दिए हैं। तो अगर हम मार्क्वी टैग में कोई भी डायरेक्शन नहीं यूज करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट राइट टू लेफ्ट हमारा स्क्रॉल करेगा। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन सेट कर रही हूं, जैसे लिखी डायरेक्शन इज इक्वल राइट। यहां पे देखिए मार्क्वी मेरा एक टैग है, ये मार्क्वी मेरा टैग हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन इस मार्क्वी टैग का एट्रीब्यूट है एंड डबल कोड के भीतर में जो लिख रहे हैं वो है वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट डायरेक्शन। डायरेक्शन का ही वैल्यू है राइट। तो हम यहाँ पे क्या देना चाह रहे हैं कि जो स्क्रॉलिंग इफेक्ट दिखाएगा मोनालिसा टेक्स्ट के ऊपर, उसका स्क्रॉलिंग का जो डायरेक्शन है, मार्क्वी टैग की वजह से स्क्रॉलिंग इफेक्ट आया एंड उसका डायरेक्शन हम क्या दे रहे हैं, राइट दे रहे। दैट मीन्स अभी हमारा टेक्स्ट टुवर्ड्स राइट स्क्रॉल करते हुए दिखाई देगा। इसको मैं सेव कर रही हूँ, Ctrl+S, देन यहाँ पे अपना ब्राउजर में जाइए, इसको रिफ्रेश करा दीजिए। तो जैसे ही रिफ्रेश करा रहे देख पा रहे हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है यहाँ, ये इसका डायरेक्शन ऑफ स्क्रॉलिंग टुवर्ड्स राइट हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मार्क्वी टैग दे दिए राइट। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन भी दे सकते हैं। तो इसको ऑफ करके देखते हैं, ऑफ दिए, देन इसको सेव करिए। सेव करने के बाद इसको मिनिमाइज कर दीजिए, देन जाइए अपना ब्राउजर में, इसको रिफ्रेश कराइए। देखिए यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग इफेक्ट है वो टुवर्ड्स अपवर्ड हो रहा है। दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में ये हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा है। इतना हो गया। तो ये था कि हम एक टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग इफेक्ट दे सकते हैं। आप डायरेक्शन अप, डाउन, लेफ्ट या फिर राइट कर सकते हैं। राइट करने से टुवर्ड्स राइट स्क्रॉल होगा, लेफ्ट जो है वो तो बाय डिफॉल्ट हमारा, ऐसे भी अगर हम डायरेक्शन नहीं देते हैं मार्क्वी टैग में, बाय डिफॉल्ट उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, तो ऐसे भी वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आप देना चाहे तो भी दे सकते हैं डायरेक्शन एट्रीब्यूट उसमें। एंड अगर डाउन करेंगे टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो टेक्स्ट है वो आपका स्क्रॉल करते हुए दिखाई देगा। अब ये था मुझे कि मैं टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग इफेक्ट दे रही हूँ। मैं चाहूं तो अपना एक इमेज, कोई भी इमेज को स्क्रॉलिंग इफेक्ट दे सकती हूँ। तो इमेज को स्क्रॉलिंग इफेक्ट देने के लिए हमें इंसर्ट करना पड़ेगा इमेज। आपको पता है कि हम कैसे इमेज इंसर्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, img src। img दैट मीन्स इमेज टैग एंड src क्या है, सोर्स।
जो हम इमेज इसमें रखना चाह रहे हैं उसका सोर्स या फिर उसका पाथ कहाँ पे है। इक्वल साइन दिए, डबल कोट स्टार्ट किए, अब मैं कौन सा इमेज रखना चाह रही हूँ उसका पाथ में दूंगी। तो सपोज मैं यहाँ पे ये जो पिक्चर है मेरे पास, मैं इसको ही इंसर्ट करना चाह रही हूँ अपना वेब पेज में। तो मैं इसका प्रॉपर्टीज में जाती हूँ, जाने के बाद इसका लोकेशन देखिए दिया हुआ है, सी ड्राइव के भीतर में है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिए, देन अपना जाएंगे नोटपैड में, सोर्स में यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अगेन यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश दे दिए, जैसे ही स्लैश गिवन है जिस तरह का आपको सेम उस तरह का स्लैश देना है, तो बैकवर्ड स्लैश इसको बोलते हैं, बैकवर्ड स्लैश दिए। देन हम लिखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ द इमेज एंड उसका एक्सटेंशन का नाम क्या है, हनुमान है, एंड टाइप ऑफ इमेज या फिर एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेपीजी। तो इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए। देन मैं अपना नोटपैड में जा रही हूँ, पेस्ट कर ली, डॉट एक्सटेंशन क्या था, जेपीजी, जेपीजी तरह का इमेज है। अब यहाँ पे मैं इमेज टैग के भीतर में एसआरसी एट्रीब्यूट में पाथ यहाँ पे रख दी। दैट मीन जो मैं इमेज इंसर्ट करना चाह रही हूँ उसका पाथ दे दी। देने के बाद अब यहाँ पे मार्क्यूरी टैग को क्लोज कराइए, मार्क्यूरी टैग को हम क्लोज करा दिए। अब देखिए मार्क्यूरी टैग स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ, दैट मीन्स इसके भीतर में जो भी हम चीज रखेंगे उसके ऊपर हम स्क्रॉलिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जाइए यहाँ पे, इसको कट कर दीजिए अभी। अब हमारा आर नाम का वेब पेज था, तो इसको राइट क्लिक करिए, उसको ओपन कराइए, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो जैसे ही मैं गूगल क्रोम में ओपन कर रही हूँ तो इसको देखिए स्क्रॉल करते हुए मुझे इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि मार्क्यूरी टैग में जब हम कोई भी डायरेक्शन एट्रीब्यूट सेट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका स्क्रॉलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हनुमान जी का इमेज है वो टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में स्क्रॉल कर रहा है। आप चाहे तो इसका जो स्क्रॉलिंग डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं दे रही हूँ यहाँ पे मार्क्यूरी डायरेक्शन इज इक्वल राइट, सेव करिए। सेव करने के बाद यहाँ पे ब्राउजर में जाइए, इसको रिफ्रेश करा दीजिए। तो जैसे रिफ्रेश कराएंगे देखिए हम डायरेक्शन दिए राइट, तो इमेज जो है हमारा टुवर्ड्स राइट स्क्रॉल करते हुए दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इसका जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इमेज मेरा बहुत ही स्लोली स्क्रॉल कर रहा है। आप चाहे तो जो स्क्रॉलिंग इफेक्ट है उसको आप फ्रीक्वेंट भी कर सकते हैं, दैट मींस स्पीड कर सकते हैं। तो स्पीड करने के लिए यहाँ पे देना पड़ता है एट्रीब्यूट स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट। तो स्क्रॉल अमाउंट में डबल कोट के भीतर में जितना आप ज्यादा वैल्यू रखेंगे उतना जो स्क्रॉलिंग का इफेक्ट है वो स्पीड हो जाता है। तो हम स्क्रॉलिंग इफेक्ट को स्पीड अप करने के लिए स्क्रॉल अमाउंट नाम का एट्रीब्यूट रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 20 रख रही हूँ, 20 रख दी, इसको सेव करिए। तो जैसे ही सेव किए देखिए तो मैं जा रही हूँ अपना ब्राउजर में, इसको मैं रिफ्रेश कराती हूँ। देखिए थोड़ा स्पीड हो गया, पहले जैसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा था अभी ये स्पीड हो गया है। अगर मैं इसका डायरेक्शन दैट मीन स्क्रॉल अमाउंट अगर मैं और ज्यादा बढ़ा दूंगी, लेट में लिख रही हूँ 50 लिखी, सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे ब्राउजर में जाके रिफ्रेश कर दीजिए। अब देखिए और स्पीड हो गया। तो जितना आपका स्क्रॉल अमाउंट को आप बढ़ा देंगे उतना स्पीड आपका जो इमेज है या फिर आपका जो टेक्स्ट है उसका स्पीड ऑफ स्क्रॉलिंग उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं स्क्रॉल अमाउंट में 100 दे रही हूँ तो बहुत ही स्पीड हो जाएगा। लेट में 100 दे रही हूँ, सेव करती हूँ, सेव हो गया। देन अपना ब्राउजर में जाइए, इसको रिफ्रेश करा दीजिए। देखिए बहुत ही स्पीड स्क्रॉल कर रहा है। तो आपको अगर कोई भी इमेज कोई भी टेक्स्ट को का जो स्क्रॉलिंग इफेक्ट है उसको ज्यादा ही स्पीड करना है तो उसका स्क्रॉल अमाउंट नाम का एट्रीब्यूट इसमें ऐड करिए एंड उसका वैल्यू बढ़ा दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, देखिए कितना स्पीड हो गया इसका स्क्रॉलिंग। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट नाम का एट्रीब्यूट ऐड की जो कि मार्क्यूरी टैग का एक एट्रीब्यूट है एंड 100 जो है स्क्रॉल अमाउंट का वैल्यू है। तो स्क्रॉल अमाउंट का वैल्यू जितना आप ज्यादा रखेंगे स्क्रॉलिंग इफेक्ट उतना स्पीड हो जाएगा। तो ये था मार्क्यूरी डायरेक्शन एंड स्क्रॉल अमाउंट। तो इसको मैं कम कर देती हूँ, लेट 10 कर देते हैं, कंट्रोल एस, सेव हो गया। देन हम अपना जाएंगे यहाँ पे ब्राउजर में, इसको रिफ्रेश करा देते हैं। देखिए अभी धीरे धीरे स्क्रॉल हो रहा है।
अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जब मेरा इमेज यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा तो ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा, फिर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा। अगर मैं चाह रही हूं कि मेरा जो इमेज है लेफ्ट टू राइट मूव करे, फिर राइट डायरेक्शन से फिर से रिटर्न आए, दैट मीन्स विद इन दिस वेब पेज, विद इन दिस स्क्रीन जो आप देख पा रहे हैं, तो लेफ्ट राइट ऐसे होते रहे। दैट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट से गया राइट चला गया, अब फिर से लेफ्ट से स्टार्ट होगा, फिर से लेफ्ट से देखिए स्टार्ट हो रहा। मैं चाह रही हूं कि मेरा जो इमेज है लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर राइट से रिटर्न करेगा लेफ्ट तक। तो उस तरह का अगर आपको चाहिए देन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बिहेवियर नाम का एट्रीब्यूट। क्या लिखेंगे, बिहेवियर। यहाँ पे यू मत लिखिएगा, बिहेवियर जो अपना इंग्लिश वर्ड है वो यू रहता है, यहाँ पे यू नहीं रहेगा। तो बिहेवियर इज इक्वल, अब यहाँ पे देंगे ऑल्टरनेट। तो बिहेवियर अगर हम अल्टरनेट दे रहे हैं तो हम जिसके ऊपर भी स्क्रॉलिंग इफेक्ट देना चाह रहे हैं उसका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, दैट मीन्स कि विद इन द स्क्रीन वो आपको मूवमेंट करते हुए नजर आएगा। तो हम यहाँ पे दिए हैं राइट डायरेक्शन, दैट मीन्स राइट तरफ जाएगा, फिर वहां से रिटर्न होकर लेफ्ट, फिर अगेन राइट, फिर लेफ्ट, ऐसा जाएगा। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलेंगे अपना ब्राउजर में। देखिए अभी हम इफेक्ट नहीं दिए हैं, दैट मीन्स मैं यहाँ पे रिफ्रेश नहीं कराई हूँ। तो अगर मैं रिफ्रेश कराऊंगी तो मेरे पास देखिए क्या आएगा इफेक्ट। अभी मैं रिफ्रेश नहीं कराई हूं तो मेरा प्रीवियस वाला भी चल रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा, देखिए राइट चला गया, उसके बाद फिर से लेफ्ट से स्टार्ट होगा, फिर से लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करा रही हूँ, रिफ्रेश में मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ, सेव क्या की हूँ कि डायरेक्शन मेरा राइट है, बिहेवियर मेरा अल्टरनेट है। अल्टरनेट में क्या है कि टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, फिर से रिटर्न होके आएगा लेफ्ट तक। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर में गई, यहाँ पे रिफ्रेश कराती हूँ। अब रिफ्रेश कर दी, अब देखिए कि इफेक्ट क्या रहेगा, क्या क्या चेंजेस आया। ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो राइट मूव किया, राइट मूव करने के बाद देखिए फिर से लेफ्ट आ रहा, फिर लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। इस तरह का हमारा डायरेक्शन रहेगा। फिर से देखिए विद इन दिस स्क्रीन ये टुवर्ड्स राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे ही मूव कर रहा। तो ये है अल्टरनेट बिहेवियर। दैट मीन्स अगर हम बिहेवियर एट्रीब्यूट ले रहे हैं उसमें अल्टरनेट इसका वैल्यू दे रहे हैं, तो इस तरह का हम अपना इमेज को स्क्रॉलिंग इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़े एंड मार्क्यू डायरेक्शन, जो कि हमें बहुत ज्यादा काम में आएगा। हम अपना जो वेब पेज डिजाइन करेंगे, वेबसाइट डेवलप करेंगे, तो उसमें कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट को इस तरह का स्क्रॉलिंग इफेक्ट दे सकते हैं। तो डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं, स्क्रॉल अमाउंट भी दे सकते हैं, बिहेवियर भी हम उसको सेट करते हैं। आई थिंक ये वाला जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड मेरा जो वीडियोज है वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।